आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 4 वर्ष पूरे। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक विकास को मिली गति। निर्वाचन आयोग ने झारखंड की घाटशिला समेत 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना की जारी। 21 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तिथि। भाजपा का पश्चिमी विधानसभा स्तरीय सम्मेलन जमशेदपुर में आयोजित नेताओं ने हेमंत सरकार पर राज्य के विकास की अनदेखी का लगाया आरोप। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ को मिली बड़ी सफलता। 2 एसएलआर राइफल, मैगजीन और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। और जमशेदपुर में वाइल्ड वीक का हुआ समापन। वन संरक्षण पर दिया गया जोर। प्रतियोगिताओं के विजेता किए गए पुरस्कृत। और अब समाचार विस्तार से। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के आज 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समन्वित और एकीकृत योजनाओं के माध्यम से विकास को गति देने तथा प्रौद्योगिकी की कुशल उपयोग से विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल संपर्क उपलब्ध कराने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को इस मास्टर प्लान का शुभारंभ किया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने देश के बुनियादी ढांचे संबंधी योजनाओं का कायाकल्प कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इसके अंतर्गत मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न क्षेत्रों के एक डिजिटल मंच पर साथ आने से परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी, समन्वय और स्थिरता आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी संदेश से प्रेरित होकर चतरा जिले के मिट्टी कलाकार दीपावली पर अपनी कला को बाजार से जोड़ने में जुटे हैं। स्थानीय कलाकार प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं और आशान्वित हैं कि इस बार त्योहारों में उनकी कलाकृतियों की बिक्री पहले से अधिक होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लोकल फॉर वोकल के लिए भारत के देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं और हम लोग भी उनके बातों को जोर शोर से ध्यान देते हुए दिया बना रहे हैं। हम देशवासियों को यह कहना चाहते हैं कि इस वर्ष चाइनीज सामान छोड़ के हमारे देश के जो अंदर के लोगों के द्वारा जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है उसका प्रयोग करें, जिससे हमारे जो देश का विकास होगा वो अधिक होगा। हजारीबाग जिले के अजीत कुमार दास की जिंदगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने बदल दी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने जिले के एक साधारण मोची की जिंदगी बदल दी। हजारीबाग के गांधी मैदान में जूते की दुकान चलाने वाले अजीत कुमार दास आज अपने हुनर के लिए पूरे जिले में जाने जाते हैं। साल 2017 में इन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक से 50,000 रुपया का ऋण लिया। मुद्रा योजना से मिले सहारे से अजीत ने अपनी खुद की दुकान खोली और जूतों का काम बड़े स्तर पर शुरू किया। अजीत बताते हैं कि इस योजना से उन्हें न केवल आर्थिक मदद मिली बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा। उनकी सफलता को देखते हुए इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2018 में मिलने का अवसर मिला। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। निर्वाचन आयोग ने आज 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इनमें झारखंड में घाटशिला भी शामिल है, जहां नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 21 तारीख है। इन विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। पूर्व निर्धारित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक की तिथि में बदलाव किया गया है। 16 अक्टूबर को होने वाली यह बैठक अब 14 अक्टूबर रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में दोपहर 3 बजे से आयोजित होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं। यह मामला रांची और पुरी स्थित 2 आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर में कथित अनियमितता से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि घोटाले की साजिश लालू यादव की जानकारी में रची गई थी और उनके परिवार को कम दाम पर जमीन मिलने से लाभ हुआ। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.air
air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी विधानसभा स्तरीय सम्मेलन जमशेदपुर में आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक पूर्णिमा साहू समेत कई नेता शामिल हुए। इस अवसर पर आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान देश की आर्थिक संरचना को सशक्त बना रहा है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार को जनता या विकास की चिंता नहीं है। आज एक काम भी लोग बता नहीं पाते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्य किए गए हैं। तो इस प्रकार से असंतोष का भाव, आक्रोश का भाव घाटशिला के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गांव के गरीब लोगों के अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक दरवाजे पे दस्तक देने का काम किया है और आधा दर्जन से अधिक योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुँचाने का काम। इसलिए आज उन लोग महसूस कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से हम लोग को ठगते आई है। वहीं विधायक पूर्णिमा साहू ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत की वैश्विक पहचान और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव झारखंड को दलालों और भ्रष्टाचारियों से बचाने का चुनाव है। कल गुड़ाबांदा में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने हेमंत सरकार पर बिचौलियों, माफियाओं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्य ठप है और जनता को बालू जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है। बोकारो जिला के सीमावर्ती क्षेत्र से 2 SLR राइफल, मैगजीन सहित भारी मात्रा में कारतूस और अन्य सामग्री बरामद की गई है। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करते हुए उन्हें यह सफलता मिली। सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र में बेंचमार्क घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मंदी के साथ खुले। आज सुबह के कारोबार में सूचकांकों में लगभग 0.4% की गिरावट आई। अंतिम रिपोर्ट आने तक सेंसेक्स 358 अंक गिरकर 82,143 पर और निफ्टी 109 अंक गिरकर 25,177 पर आ गया। आईटी पैक, पूंजीगत वस्तुएं और तेल तथा गैस क्षेत्र से जुड़े शेयर सबसे अधिक गिरावट में रहे। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,15,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,85,000 रुपये प्रति किलो है। जमशेदपुर में टाटा जूलॉजिकल पार्क और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वाइल्ड वीक का समापन हो गया, जिसमें ऑन द स्पॉट पेंटिंग और फोटोग्राफी जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक परितोष उपाध्याय ने कहा कि आगे भी वन विभाग इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम जारी रखेगा। पूरे राज्य में 71वां जो वन्य प्राणी सप्ताह का मना लिया। इवेंट टाटा जूलॉजिकल पार्क के अंदर भी और पूरा जमशेदपुर रीजन में वन विभाग द्वारा मनाया गया। तो जो इसका उद्देश्य रहता है वाइल्ड लाइफ वीक का कि हम उसको जागरूकता बढ़ाएं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के प्रति, तो मुझे लगता है काफी सफल रहा है। टाटा अथॉरिटीज और यहाँ जो हमारा वन विभाग के सहयोग से इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 4 वर्ष पूरे। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक विकास को मिली गति। निर्वाचन आयोग ने झारखंड की घाटशिला समेत 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना की जारी। 21 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तिथि। भाजपा का पश्चिमी विधानसभा स्तरीय सम्मेलन जमशेदपुर में आयोजित नेताओं ने हेमंत सरकार पर राज्य के विकास की अनदेखी का लगाया आरोप। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ को मिली बड़ी सफलता। 2 SLR राइफल, मैगजीन और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। और जमशेदपुर में वाइल्ड वीक का हुआ समापन, वन संरक्षण पर दिया गया जोर। प्रतियोगिताओं के विजेता किए गए पुरस्कृत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।